हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 18वीं क्लास 18 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा जहांगीर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं जहांगीर का पूरा नाम। तो जहांगीर का पूरा नाम था सलीम नूर उद दीन मोहम्मद। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो सलीम थे, जो कि जहांगीर के नाम से जाना जाता था, उसका पूरा नाम था सलीम नूर उद दीन मोहम्मद। और जहांगीर की जन्म तिथि क्या थी? 30 अगस्त 1569 थी। और जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1627 को हुई थी। उसकी मृत्यु हुई थी। तो उसकी आयु कितनी थी? तो वो 58 वर्ष का था। आइए जानते हैं जहांगीर का बचपन और प्रारंभिक जीवन। तो इसमें कैसी कैसी चीज़ें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो हम देखने वाले हैं अभी। जहांगीर अपने पिता के अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। जो जहांगीर था वो अपने पिता अकबर की भांति ही उदार प्रवृत्ति का एक शासक था। बादशाह बनने के बाद जहांगीर के ने न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर को आगरा के किले जो है शाहबुर्ज एवं यमुना नदी के तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने कराई थी। उसके ये आदेश निम्नलिखित थे। तो हम लोग अब उनके आदेश देखने वाले हैं। जो थे वो पहला कि तमगा नाम जो कर से वसूली था उस पे प्रतिबंध था। तो तमगा नाम से कर की वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरा है सड़कों के किनारे सराय मस्जिद एवं कुओं का निर्माण हुआ। तो आप इसे याद रखेंगे कि सड़कों के किनारे सराय मस्जिद एवं कुओं का निर्माण हुआ था। तीसरा है व्यापारियों के सामान की तलाशी उनकी इजाजत के बिना ही ली जा सके थी। फिर चौथा है किसी भी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारी के अभाव में उस धन को सार्वजनिक निर्माण कार्य पर खर्च किया जाए। तो अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसकी संपत्ति जो है, अगर उसके घर में कोई नहीं है, तो वो जो संपत्ति है वो सार्वजनिक मतलब पब्लिक के निर्माण पर खर्च किया जाए। अगला है पांचवा, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। छठा है इसी तरह दंड स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा समाप्त कर दी गई थी। किसी भी व्यक्ति के घर पर अवैध कब्जा करने के लिए राज्य कर्मचारियों को मनाही थी। मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर पर अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। अगला है किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार करने पर भी रोक लगा दिया था। फिर अगला नौवां है कोई भी जागीर सम्राट की आज्ञा के बगैर परिणाम सूत्र से नहीं बन सकती थी। अगला है गरीबों के लिए अस्पताल एवं इलाज के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था का आदेश देना। तो ये था कुछ जो कि जहांगीर ने उससे आदेश में लिखा था, मतलब कि जहांगीर के द्वारा ये चीजें लागू कराई गई थी। आइए अब देखते हैं जहांगीर के 5 पुत्र। तो जहांगीर के 5 पुत्र कौन कौन से थे ये हम देखने वाले हैं। जहांगीर के 5 पुत्र खुसरो, परवेज, खुर्रम, शाहरियार और जो था जहानदार था। सबसे बड़ा पुत्र जो है वो खुसरो था, जो कि मानबाई से उत्पन्न हुआ था। वो रूपवान, गुणी और वीर था। उसके अनेक गुणों में वह अकबर के समान था, इसलिए बड़ा ही लोकप्रिय था जहांगीर के लिए। जहांगीर ने न्याय व्यवस्था ठीक करने की ओर विशेष ध्यान दिया। न्यायाधीशों के अतिरिक्त वह स्वयं भी जनता के दुख दर्द को सुनता था। उसके लिए उसने अपने निवास स्थान से लेकर नदी के किनारे तक एक जंजीर बंधवाई थी और उसमें बहुत सी घंटियां लटकवा दी थी। यदि किसी को भी कुछ फरियाद करनी हो तो वो उसी जंजीर को पकड़कर खींचता था, ताकि उसमें जो बजी हुई घंटियों की आवाज़ सुनकर बादशाह उसकी फरियाद सुनकर उसे अपने पास बुला सके। तो ये था जहांगीर की न्याय व्यवस्था। अगला देखते हैं जो कि है कि जो जहांगीर के आत्मचरित्र से ज्ञात होता है कि वह जंजीर सोने की थी और उसे बनवाने में बड़ी लागत आई थी। फिर भी उसने अपने प्रजा के लिए मतलब कि वो जंजीर जो है वो बनाया था। मतलब अपने महल से लेके नदी के किनारे तक उसमें बड़ी बड़ी घंटियां लगवाई थी और सोने की जंजीर जो थी वो लगवा दिया था, ताकि उसे कोई भी बजा कर उसे पता चले कि हाँ ये व्यक्ति मुसीबत में है या फिर कोई तकलीफ में है, तो इसे मुझे अपने पास बुलाना चाहिए। उसकी लंबाई जो थी वो 40 गज की और उसमें 60 घंटियां जो है वो बंधी हुई थी। 40 गज की वो जंजीर थी और उसमें 60 घंटियां जो है वो बंधी हुई थी। उन सबका वजन जो है वो 10 मान के लगभग था। उसमें बादशाह के वैभव का प्रदर्शन होता था, वहां उसके न्याय का भी ढिंढोरा पीट गया था। अगली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जो कि है जहांगीर को शराब पीने की लत थी, जो अंतिम काल तक रही थी। वह उसके दुष्ट परिणाम को भी जानता था, किंतु उसे छोड़ने में असमर्थ था। मतलब वो शराब पीता था पर उसे छोड़ नहीं पा रहा था। किंतु वो ये भी जानता था कि जनता को शराब से बचाने के लिए उसने गद्दी पर बैठते ही उसे बेचने और बनाने पे पाबंदी लगा दी थी। तो मतलब वो खुद शराब पीता था पर वो जानता था कि इससे जनता को बहुत ही ज़्यादा
दुष्ट परिणाम झेलने को हो सकते हैं, तो इसलिए उसने गद्दी पर बैठते ही जो शराब पर बेचने और बनाने पर दोनों पे पाबंदी लगा दी थी। अगला आता है हमारा, जहांगीर के शासनकाल में प्लेग नामक भयंकर बीमारी कई बार प्रकोप हुआ था। 1618 में जब वो बीमारी दोबारा आगरा में फैली थी, तब उसने बड़ी बर्बादी हुई थी। उसके संबंध में जहांगीर ने लिखा है कि आगरा में पुनः महामारी का प्रकोप हुआ, जिसमें लगभग 100 मनुष्य प्रतिदिन मर रहे हैं। बंगल पट्टे या फिर गले की गिल्टियां उभर आती हैं और लोग मर जाते हैं। यह तीसरा वर्ष है कि रोग जाड़े में जोर पकड़ता है और गर्मी के आरंभ में समाप्त हो जाता है। मतलब कि प्लेग जो बीमारी थी, वो जाड़े में ज़्यादातर लोगों को हो जाती थी और गर्मी आते-आते ही वो धीरे-धीरे कम होने लगती थी। इन 3 वर्षों में छूत आगरा में आस-पास के ग्रामों तथा बस्तियों में फैल गई थी। जो भी आगरा के आस-पास के लोग रहते थे, उनमें ये बीमारी देखने को उसे मिल रही थी। जिस आदमी को यह रोग होता था, वो जोर का बुखार आता था और उसका रंग पीलापन के लिए स्नायु हो जाता था और वो उसे दस्त भी होते थे। तो प्लेग बीमारी कुछ इसी तरह थी कि मतलब उसे बुखार आ जाता था, उसका रंग पीला हो जाता था और उसे दस्त होने लगते थे। तो इस तरह से प्लेग बीमारी भी जहांगीर के शासनकाल में उसे देखने को मिली। पता है, जहांगीर की दक्षिणी विजय अकबर के अग्रगामी नीतियों के अनुसार मात्र ही थी। अकबर के सामने लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? तो खानदेश एवं अहमदनगर का पूर्ण विजय, मतलब वो खानदेश और अहमदनगर को पूरी तरह से जीतना चाहता था, जिसे अकबर की मृत्यु के कारण पूरा नहीं किया जा सका, तथा स्वतंत्र प्रदेश बीजापुर एवं गोलकुंडा पर अधिकार करना। अगला आता है, जहांगीर का काल जो था, वो मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हरेत के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना भी कराई थी। अब देखते हैं कि कुछ प्रमुख चित्रकार जो कि जहांगीर के काल में प्रमुख थे, तो ये थे फारूक बेग, फिर उसके बाद है बिशन दास, फिर उस्ताद मंसूर, फिर दौलत, फिर मनोवर तथा अबुल हसन। तो ये जो थे वो जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार थे। अब यही जानते हैं कि जहांगीर की मृत्यु जो है वो सन 1627 में उस समय हुई जब वो कश्मीर से वापस आ रहा था। रास्ते में लाहौर में उसका देहावसान हो गया और उसे वहाँ के रमणीक उद्यान में दफनाया गया था। बाद में वहाँ का उसका भव्य मकबरा बनाया गया। मृत्यु के समय उसकी आयु 58 ईयर्स की थी, 58 वर्ष की थी और जहांगीर के पश्चात उसका पुत्र खुर्रम शाहजहाँ के नाम से मुगल सम्राट बना। अगला जो मुगल सम्राट बनेगा अब वो शाहजहाँ बनेगा। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जहांगीर से पूछे गए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। विलियम हॉकिंस जो है वो डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। तो विलियम हॉकिंस जो है वो इंग्लिश, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के लिए सम्राट जहांगीर से मिले थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1627 में। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा आप नीचे देख पा रहे होंगे कि जहांगीर अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था। इसका जन्म जो है वो 31 अगस्त 1569 में फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। इसलिए अकबर ने इसका जो नाम है वो सलीम रखा था। अकबर की मृत्यु के बाद यह मुगल वंश का चौथा शासक बना। तो चौथा शासक था कौन? जहांगीर था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1627 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर दामाद इमाद उद उद्दौला के प्रभाव में शासन किया था? तो वो था जहांगीर, जिसने अपने ससुर दामाद इमाद उद्दौला के प्रभाव में शासन किया। अगला है,
जो है बेगम नूरजहां का विवाह पूर्ण नाम क्या था? तो बेगम नूरजहां का विवाह पूर्ण नाम क्या था? तो उनका नाम था मेहर उन निसा। तो ये विवाह के उनके पहले का नाम था। बेगम नूरजहां के विवाह के पहले का नाम था मेहर उन निसा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स फर्स्ट के अधिकारकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है डैश ने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। तो किसने जो है वो निकाह किया था? तो वो किया था ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने मेहर उन निसा, जिनका नाम नूरजहां के नाम से फेमस है, उससे इन्होंने निकाह किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो ये थी जहांगीर की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है जहांगीर किसके साथ विवाहित थे? तो किसके साथ थे? ऑप्शन नंबर ए मेहरुन्निसा के साथ में, मतलब कि नूरजहां के साथ में। अगला है अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का किताब मिला, इसका अर्थ है विश्व विजेता। तो किसका किताब मिला था? तो ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि उन्हें अपने सलीम पुत्र के लिए जो किताब रखा वो किस नाम से था? तो वो जहांगीर के नाम से रखा। अगला है जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन नंबर डी वो मुगल वंश का शासक था। अगला है जहांगीर का जन्म डैश में हुआ था? तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1569 में हुआ था, 1569 में हुआ था जहांगीर का जन्म। अगला है जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर किसका पुत्र था? तो ऑप्शन नंबर सी वो अकबर का पुत्र था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। अब आइए देखते हैं मुगल वंशावली, मतलब कि कौन किसके पुत्र और कौन किसके पिता थे। तो उमर शेख मिर्जा जो थे वो बाबर के पिता थे। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि उमर शेख मिर्जा जो है वो बाबर के पिता थे। इसी तरह जो बाबर है वो हुमायूं का पिता था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि बाबर हुमायूं का पिता था। इसी तरह हुमायूं जो है वो अकबर का पिता था। तो आप इस चीज को याद रखिए कि हुमायूं जो है वो अकबर का पिता था। फिर इसी तरह अकबर जो है वो जहांगीर का पिता था। और फिर इसी तरह जहांगीर जो है वो शाहजहां का पिता था। और फिर जो शाहजहां है वो लास्ट में औरंगजेब का पिता था। तो इस तरह से आप ये मुगल वंशावली को याद रख सकते हैं कि उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे, बाबर हुमायूं का था पिता, फिर जो हुमायूं है वो अकबर का पिता था, फिर अकबर जो है वो जहांगीर के पिता थे, फिर जहांगीर शाहजहां का पिता था, और जो शाहजहां है वो औरंगजेब का पिता था। इसलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तो कि है निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई जो है की थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1605 में, मतलब कि 1605 में वो जो है अपने मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। जो कौन? जहांगीर, जो इसका नाम सलीम था। ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें पूछा गया है राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 अगस्त 1569 को। जैसे कि आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि उसमें 31 अगस्त था 1569, और इसमें दिया गया है 30 अगस्त 1569। तो इस तरह से दोनों अलग अलग डेट दिया हुआ है। तो कुछ किताबों में 31 अगस्त है और कुछ किताबों में 30 अगस्त है। तो आप इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आप जो कि ऑप्शन के अनुसार जाइएगा। अगर ऑप्शन में 30 अगस्त है तो आप उसे टिक कीजिएगा, और ऑप्शन में 31 अगस्त है तो आप उसे टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी विश्व विजेता। अगला क्वेश्चन चौथा है हमारा, जहांगीर की माता का नाम क्या था? तो मरियम उजमानी था, जिसे हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जहांगीर की माता का नाम था मरियम उजमानी। अगला क्वेश्चन आता है पांचवा क्वेश्चन हमारा, अकबर जो है वो सलीम को किस नाम से पुकारता था? तो ये किस नाम से पुकारता था? तो ऑप्शन नंबर एक शेखू बाबा के नाम से इसे पुकारता था अकबर। अगला क्वेश्चन आता है जहांगीर के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी अब्बू रहीम खाने खाना थे जहांगीर के गुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर आगरा की गद्दी पर कब बैठा? तो ये कब बैठा था? तो 24 अक्टूबर 1605 को ये आगरा की गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेश की घोषणा की थी? तो ऑप्शन नंबर ए 12 आदेश की घोषणा किसने किया था? तो आप इस चीज को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपने इस क्वेश्चन को याद रखा, कितने आदेश थे? तो 12 आदेश दिए गए थे जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर ने किस आदेश के तहत शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर और उसके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन नंबर सी
उसका 5वां आदेश था, जिसपे उसने मना कर दिया था कि शराब और अन्य मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ जो हैं, उसका निर्माण नहीं होगा और हमारे राज्य में नहीं बिकेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, जहांगीर ने किस आदेश के तहत तमगी नामक कर वसूली पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये इसका पहला ही आदेश था, जिसमें तमगी नामक कर वसूली पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, जहांगीर ने सप्ताह में गुरुवार जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन था, यह एवं रविवार अकबर का जन्मदिन के दिन पर इसे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो कब? तो इसे पशु हत्या, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जहांगीर ने सप्ताह में गुरुवार, जो कि उसके राज्याभिषेक का दिन था, और जो रविवार था, जो कि अकबर का जन्मदिन था, इस दिन पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो किस चीज पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो पशु हत्या पर, कि कोई इस दिन पशु हत्या नहीं करेंगे। गुरुवार और रविवार को कोई इस दिन 2 दिन जो है वो पशु हत्या नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? तो कौन नहीं था? मदद ए माशभूमि का अधिग्रहण, तो ये उसके 12 आदेशों में नहीं था। अगला है, जहांगीर ने अपनी प्रजा के लिए कौन से नियम पालन करने के प्रेरित किया था? तो दस्तूर उल अमल, तो जहांगीर ने अपनी प्रजा के लिए दस्तूर उल अमल नियम का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया था। 14वां क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, 1606 में जहांगीर को सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो खुसरो के विद्रोह का इसको सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। तो खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो जहांगीर का ये पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर और विद्रोही राजकुमार खुसरो, जो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, वो उसके बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, भैरव वाला युद्ध हुआ था, जो कि जहांगीर और उसके बड़े पुत्र राजकुमार खुसरो के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है कि किस गुरु किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था? तो ये कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसे याद रखेंगे कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखेंगे कि गुरु अर्जुन देव है किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? तो राजकुमार खुसरो की हत्या करवाई थी, ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाई थी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राजकुमार खुसरो की हत्या किसने करवाई? तो शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आता है, 1616 में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो वो शाहजहां की उपाधि प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, मलिक अंबर ने किया था। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने करी थी? तो मलिक अंबर ने किया था। अगला है क्वेश्चन, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी, मेहरून निशा था। तो मेहरून निशा था नूरजहां का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर जो है वो उनके गुट का सदस्य नहीं माना जाता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इकबाल नामा ए जहांगीरी, तो इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? मोतदियार खान ने लिखा था। तो मोतमिद खान ने लिखा था इकबाल नामा ए जहांगीरी। तो अपनी ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखा था? तो मोतमिद खान ने इसे लिखा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखवाई थी? तो किसने लिखवाई थी? तो जहांगीर ने लिखवाया था। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखवाई? तो जहांगीर ने इसे लिखवाया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला जो राजकुमार था, वो जहांगीर था। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि मुगल वंश के संदर्भ में जो है पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का जो प्रथम प्रयास करने वाला राजकुमार था, वो जहांगीर था। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आरंभ हुई थी तंबाकू की खेती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के शासनकाल में आरंभ हुई थी तंबाकू की खेती। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था? तो जहांगीर ने तंबाकू और नशीले मादक पदार्थों पे निषेध लगा दिया था, मतलब कि उसे बंद कर दिया था। अगला है, इसने चांदी के सिक्के पर राशि चक्र का अंकन किया, तो वो कौन था? तो वो भी जहांगीर था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि किसने जो है चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन किया था? तो जहांगीर ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखेंगे कि चांदी के सिक्कों पर जो है राशि का चक्र का अंकन किसने किया? तो जहांगीर ने किया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल शासकों ने सर्वप्रथम किसके राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो जहांगीर ने ऐसा करने वाला प्रथम शासक था, जिसने मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति की युक्त सिक्के चलाए? तो जहांगीर ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो किसके द्वारा कराया गया? जहांगीर के द्वारा इसे कराया गया था। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण कराया गया था जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कश्मीर का शालीमार बाग किस मुगल सम्राट ने लगवाया था? तो ये किसने लगवाया था? तो ये भी जहांगीर ने लगवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि कश्मीर का जो शालीमार बाग है, वो किस मुगल सम्राट ने लगवाया? तो उसे भी जहांगीर ने लगवाया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, मराठों एवं अफ़गानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वो था जहांगीर था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप इसे याद रखेंगे कि मराठों एवं अफ़गानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला जो पहला मुगल शासक था, वो कौन था? तो वो जहांगीर था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आए हुए ये क्वेश्चन है सभी, तो आप इन सभी क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनसबदारी प्रथा में दू अप्सा एवं सिंह अप्सा सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो दू अप्सा एवं सिंह अप्सा जो है वो किसने शुरू किया था? तो ये भी जहांगीर ने शुरू किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे कि दू अप्सपा और सिंह अप्सपा जो है सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो जहांगीर ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जहांगीर के सिंहासन रोहण के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था? तो कितना किया गया था मनसब? तो 3000 के लगभग इसे प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, यह किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये जहांगीर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये जहांगीर ने दिया था। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण हुई? तो ये शहजादा सलीम के कारण हुआ था, मतलब कि जहांगीर की वजह से ही अबुल फजल की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो जहांगीर का मकबरा जो है वो भारत से बाहर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। किसका मकबरा भारत से बाहर है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत से बाहर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? तो किसका है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? वो रावी तट के निकट बना हुआ स्थित है। तो आप इस चीज को याद रखें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो इसे लाहौर में दफनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो इसे लाहौर में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, जिस चित्रकार ने तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ की चित्र बनाया उसका नाम था, तो उसका नाम था अबुल हसन। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जो चित्रकार था उसने तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र बनवाया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अबुल हसन। तो आप इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुजुक ए जहांगीरी जो पुस्तक की उसका मुख्य पृष्ठ किसने चित्र उसने बनाया था? तो वो बनाया था अबुल हसन ने बनाया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो कौन था? मंसूर था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतर स्तर तक पहुंची थी? तो किसके शासनकाल के अनुसार? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो चित्रकारी है वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंची थी। अगला क्वेश्चन आता है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो कौन-सा था कला? वो चित्रकला को संरक्षण दिया था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम ने राजदूत सर टॉमस रो को किस वर्ष भारत आए थे? तो वो कब आए थे? ऑप्शन नंबर ए 1615 में आए थे। आप इस चीज को याद रखेंगे कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए? तो 1615 को आए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था जहांगीर ने? तो अजमेर में दिया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगवाने को अधिकृत किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कारखाना सूरत में लगवाने के लिए मना लिया गया था। अगला है, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था जो जहांगीर के दरबार में पहुंचा? तो कैप्टन विलियम्स हॉकिंस था। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि कैप्टन विलियम्स हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कंपनी का प्रतिनिधि था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि कैप्टन विलियम्स हॉकिंस जो पहली बार जहांगीर के दरबार में पहुंचा, जो कि इंग्लिश कंपनी का प्रतिनिधि था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। तो जहांगीर ने दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने कंप्लीट जहांगीर के जीवन काल से लेके उसने कौन-कौन सी चीज़ें करी थी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी में, वो हमने कंप्लीट किया। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।